ओम शांति। बाबा की जो मुरलियाँ हैं, चाहे साकार मुरली है या अव्यक्त मुरली है, हमारे लिए एक आईने का काम करती है। जैसे जैसे मुरली पढ़ते जाते हैं, हमारी स्थिति का वो एक दर्पण है और हमें समझ में आता है कि कहाँ कहाँ पर चेंज लेकर आना है। बाबा की मुरलियाँ ही हमारे परिवर्तन का आधार है। और आज की अव्यक्त मुरली में भी बहुत डेप्थ में बाबा बता रहा है कि कभी कभी भगवान का बनने के बाद भी, ज्ञान में चलने के बाद भी, रोज़ मुरली भी सुनते हैं, योग भी करते हैं, फिर भी जीवन में कभी कभी उदासी का अनुभव करते हैं। और हम सबके साथ ये कभी ना कभी होता है कि समझ में नहीं आता कि ये उदासी का कारण क्या है, क्यों आज खालीपन लग रहा है, अकेलापन लग रहा है। तो बाबा ने बताया कैसे अलबेलेपन के कारण, अनजानपने के कारण कौन सी वो छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं जिसका बोझ मन को खींचता है। तो बहुत सुंदर बाबा की मुरली है जिसमें जब बाबा देख रहा है, तो बाबा जब सभा को देखता है तो बच्चों के गुणों को देखता है, जैसा उनको बनाना चाहता है वैसा देखता है। और आज बाबा को आज्ञाकारी बच्चों की सभा दिखाई दे रही है। बाबा कहते हैं तो सभी आज्ञाकारी, क्योंकि बाबा सबको एक जैसी आज्ञा देते हैं, लेकिन फिर भी नंबरवार हैं। एक बड़ा परिवर्तन तो ज्ञान में आने के बाद आ ही जाता है। भक्ति में हम आज्ञा पर चलने से ज़्यादा महिमा करते थे। भगवान को तो मानते थे, लेकिन हर समय भगवान की नहीं मानते थे। महिमा बहुत करते थे, गीत गाते थे, जल फूल चढ़ाते थे, वो भी ठीक था। लेकिन ज्ञान में आने के बाद जो एक बड़ा परिवर्तन आता है कि बाबा कहते हैं भले महिमा करो ना करो, जो तो हम अभी भी करते हैं, दिल से महिमा के गीत भी गाते हैं, शुक्रिया के गीत भी गाते हैं, पर बाबा कहते हैं बाबा की हर श्रीमत का पालन करो, बाबा की हर आज्ञा पर चलो, क्योंकि वो आज्ञा पर चलने से ही हम अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंचते हैं। जो लक्ष्य मनुष्य से देवता बनना, वो केवल महिमा से तो हम नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि बाबा ने मुरलियों में जो जो श्रीमत दी है, आज्ञाएं दी हैं, डायरेक्शंस दिए हैं, उस पर हम चलें। तो बाबा ने आज 2 प्रकार के बच्चे देखे। पहले आज्ञाकारी बाबा ने कहा वो हैं जिन्हों को कर्म करने से पहले बाबा ने इस कर्म की क्या आज्ञा दी है वो स्मृति रहती है। स्मृति स्वरूप बच्चे, करने से पहले उनको पता है कि बाबा ने ये कैसे करने के लिए कहा है, और इसलिए हमेशा कर्म के बाद फल में उनको सफलता मिलता है। लेकिन दूसरे नंबर बाबा ने कहा वो हैं जिन्हों को कभी कभी तो कर्म से पहले आज्ञा याद रहती है, और कभी कभी कर्म करने के बाद जब उसमें प्राप्ति नहीं होती, जब सफलता नहीं मिलती, जब फल में, और जो बाबा ने कहा उसकी प्राप्ति क्या होनी चाहिए, दिल की संतुष्टता, तो संतुष्टता नहीं रहती, मन खाता है, तो बाद में याद आता है कि शायद मैंने ये कर्म बाबा की श्रीमत अनुसार नहीं किया है। जैसे मान लो बाबा की एक आज्ञा है, कई बार बाबा मुरली में कहता है बाबा की आज्ञा है सहन करना है, सहन करने वाला ही शहंशाह बनता है। बस ये बाबा की आज्ञा है कि कुछ भी हो जाए, बाबा कहेंगे गाली देने वाले को भी गले लगाओ, अपकारी पर भी उपकार करो। कोई ईंट भी मारता है लेकिन आप उसका जवाब पत्थर से नहीं दो, क्योंकि आप दाता के बच्चे हो। वो दे रहे हैं जो उनके पास है, लेकिन आपको वो देना है जो बाबा से मिला है। कभी कभी तो ये शब्द भी हमें अच्छा नहीं लगता, सहन करना। सहन करने का मतलब ये नहीं है कि हम दब रहे हैं, लेकिन सहन करने का मतलब है कि दूसरे के संस्कार, पुराने संस्कार, उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता। कोई हमारे से ठीक से बात नहीं भी करता, लेकिन उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ता और हम उनसे प्यार से बात करते हैं। और बाबा ने ये श्रीमत क्यों दी? बाबा की हर श्रीमत, हर आज्ञा में हमारा फ़ायदा है। कभी कभी मनमत में आकर या परमत में आकर हम सोचते हैं कितनी बार सहन करें, सहन करते रहेंगे तो ये हमारा फ़ायदा उठा लेंगे, हमें ग्रांटेड ले लेंगे। कभी कभी तो कोई कह भी देता है ये बहुत कमज़ोर है ना, इसलिए इतना सहन करते हैं, इतना करना नहीं चाहिए, इतना दबना नहीं चाहिए। अत्याचार को तो नहीं सहन करना है, इनजस्टिस को तो सहन नहीं करना है, लेकिन फिर भी जब इतनी सारी आत्माओं के संग में आएंगे तो सबके संस्कार तो अलग अलग होने ही हैं।
तो बाबा ने कहा सहन करना माना संस्कारों की रास करना, संस्कारों का टकराव नहीं हो। और इसमें बाबा ने कहा बच्चे आपका फ़ायदा है, क्योंकि अगर आपने पत्थर मारा, अगर आपने किसी के बारे में गलत सोचा, किसी से गलत बोला, तो यहाँ पर पहले आपका नुकसान होगा। और वो नुकसान क्या है? हमारी संतुष्टता, हमारी खुशी, हमारा अतीन्द्रिय सुख खत्म हो जाता है। हल्कापन महसूस होने की जगह बोझ महसूस होता है। कितना भी हम उसको जस्टिफाई कर लें कि नहीं नहीं ऐसा बोलना ज़रूरी था, कभी कभी कहना पड़ता है, कभी कभी डांटना पड़ता है, कभी कभी तो ज़ोर से बोलना पड़ता है, लेकिन रिज़ल्ट में क्या हुआ? बाहर भले काम हो गया, बाहर के रूप में लगेगा सफलता मिल गई, कोई आर्ग्यूमेंट में हमारी जीत हो गई, थोड़ा ऊंचा बोलने से हमारा कार्य हो गया, लेकिन अंदर में खालीपन। और बाबा ने कहा ये छोटी छोटी जो अवज्ञाएं हैं ये बहुत बोझ का अनुभव कराती हैं। और पता इसी से चलेगा कि हम बाबा की आज्ञा पर चले कि नहीं चले, क्योंकि कर्म बीज है और कर्म से होने वाली जो प्राप्ति है वो फल है। और पहली प्राप्ति जो अनुभव होनी चाहिए, दिल की संतुष्टता। नहीं तो बाबा ने कहा फिर बच्चे जब बाबा को हालचाल सुनाते हैं ना, तो कहते बाबा मन बहुत खाता है, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कॉन्शियंस प्रिक होती है। नहीं तो सही कर्म करने के बाद बहुत अच्छा लगना चाहिए। देयर शुड ऑलवेज बी पीस। सही कर्म किया उसके बाद अंदर में एक शांति की अनुभूति होनी चाहिए। और बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि कभी कभी आज वो गलत कर्म नहीं किया होगा, छोटी छोटी अवज्ञाएं, बड़ी अवज्ञा भी नहीं है। बाबा ने कही कोई बड़ा पाप कर्म किया हो, कोई बहुत बड़ी बात हुई हो, नहीं, छोटी छोटी अवज्ञा जो अलबेलेपन के कारण होती है। वरना जो बाबा ने कहा विधि पूर्वक करो, आज्ञाओं पर चलो, उस पर नहीं चलते। जिसमें बाबा ने कुछ उदाहरण भी दिए कि बाबा ने एक आज्ञा दी है कि अमृत वेले उठना है। अब बाबा ने कहा अमृत वेले उठ करके तो बैठ जाते हैं, लेकिन विधि पूर्वक अमृत वेले किया। अविधि पूर्वक अमृत वेले करने का मतलब क्या है कि हम उठे, लेकिन वो समय बाबा ने कहा देह से न्यारे होने का, अपने को आत्मा समझना और बाबा से अपने अंदर करंट भरना। इस विधि से अगर हम करते हैं तो बहुत चार्जिंग होती है, आत्मा शक्तिशाली महसूस होती है। ऐसे बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात तक की दिनचर्या में हर कदम कैसे चलना है उसकी आज्ञा हमें दी है। जिसमें बाबा ने कहा निमित्त भाव से सेवा करो, निर्माणता हो। दृष्टिवृत्ति के लिए भी बाबा ने कहा कि बाबा की आज्ञा है कि आपकी दृष्टि हर एक के प्रति आत्मिक हो। दृष्टि ऐसी नहीं किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को अमीर, किसी को गरीब, किसी को काला, किसी को गोरा, किसी से बहुत अच्छे से व्यवहार किया, किसी के मन में उसकी कोई पोजीशन या कुछ बैठा हुआ है तो व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन दृष्टि आत्मिक, वृत्ति हर एक की विशेषताएं मेरी वृत्ति में हो, किसी की भी कमी हमारी वृत्ति में बैठी हुई ना हो। तो बाबा ने कहा कि ये जो इन डेप्थ बातें हैं, दृष्टि कैसे, वृत्ति कैसे, भाव कैसा, इन पर जब अटेंशन नहीं होता है तो छोटी छोटी जो अवज्ञाएं हो जाती हैं, जो बाबा के कदम पर कदम नहीं रख पाते हैं, उसके कारण फिर खालीपन का अनुभव होगा। और फिर कहेंगे योग में भी मज़ा नहीं आता, सेवा में भी मज़ा नहीं आता, बस कहीं अकेले में जाकर के बैठ जाएं, शांति में जाकर के बैठ जाएं। पर बाबा ने कहा वो शांति सुख थोड़ी ना देती है, वो शांति तो सन्नाटे की तरह होती है। स्वीट साइलेंस नहीं होता, लेकिन बस एक अकेलापन और खालीपन का अनुभव होता है। तो आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे और कर्म बंधन नहीं बनाओ। औरों के संपर्क में आते हैं, कर्म तो करना है। जब तक ये कर्मेंद्रियां हैं, शरीर है, कर्म तो करना है। लेकिन बाबा ने कहा कर्म संबंध में आओ, कर्म बंधन में नहीं। ऐसे कर्म नहीं करो जिसका हिसाब किताब चढ़ता जाए। पहले ही 63 जन्मों का हिसाब किताब है। जो बाबा ने आज भी कहा कि बच्चे हिसाब किताब कोई पढ़ाई पढ़ने से चुकतो नहीं होता। हिसाब किताब चुकतो करने के लिए तो याद चाहिए, और वो भी बहुत शक्तिशाली याद चाहिए। बीज रूप स्थिति की याद, लाइट माइट स्थिति की याद, ऐसी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं।
चाहे वर्तमान के हैं चाहे पहले के हैं। लेकिन आप खुद ही सोचो, अगर ये छोटी छोटी अवज्ञाएं हमसे होती रहेंगी और मन में बोझ होगा और मन खालीपन का अनुभव करेगा, तो फिर कैसे शक्तिशाली याद बनेंगी। ना अभी का बोझ चुकता होगा, ना पीछे का, और ही हल्केपन की जगह भारीपन महसूस होने लगेगा। और सबसे ज़्यादा संगम युग की प्राप्ति क्या है? बाबा का बनने के बाद हमने धीरे धीरे समझा कि इंद्रियों का सुख टेम्प्ररी है, चाहे खाने का, पहनने का, देखने का, सुनने का। हमें समझ में आया कि इस पर डिपेंडेंट होने से तो हम और ही गुलाम बनते जा रहे हैं। लेकिन अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था? अतीन्द्रिय सुख। अब इंद्रियों का सुख छोड़ दिया और बाबा की आज्ञा पर न चलकर छोटी छोटी अवज्ञाएं करी, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी नहीं होगा। फिर आत्मा की क्या हालत होंगी। योगी जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी याद बनी रहे और हम अतीन्द्रिय सुख किसको कहेंगे? जो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी हर सोच श्रेष्ठ है, हमारा हर बोल श्रेष्ठ है, हमारा हर कर्म बाबा की आज्ञा अनुसार है। हर संकल्प जब पवित्र और आज्ञा अनुसार होगा तो एक अंदर में नेचुरल खुशी रहती है, एक हल्कापन रहता है, एक दिल की संतुष्टता रहती है। तो ये आज जो बाबा ने मुख्य बात कही कि नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगा। और उसमें अगर हम याद करते हैं तो मम्मा तो याद आती ही है, क्योंकि मम्मा जब बाबा की मुरली सुनती थी तो कई बार लिखती नहीं थी। तो कई बार कहीं देखकर मम्मा को देखकर कहते हैं मम्मा नहीं लिखती थी ना, इसलिए हम भी नहीं लिखते। परंतु मम्मा कहाँ लिखती थी? सीधा बुद्धि में। मम्मा सुनती जाती थी और उसको जीवन में धारण करती जाती थी। फ़र्क ही नहीं था। जो बाबा ने आगे भी कहा, बाबा का कहना और बच्चों का मानना, वो चीज़ मम्मा में दिखाई दी। मम्मा सुनती थी और तुरंत करती थी, इसलिए नंबर 1 चली गई। हमें भी नंबर 1 जाने के लिए बाबा का कहना और उसको करना है। और बाबा ने कहा भी कि ये छोटी छोटी बातें केवल अलबेलेपन के कारण होती हैं, आलस्य के कारण होती है। बाबा ने कहा आप तो सच्ची सीताएं हो ना। अब सीता ने भी क्या गलती करी? मर्यादा की लकीर क्रॉस करी। भले उसका भाव अच्छा था कि मैं भिक्षा देने जा रही, लेकिन कितना भी श्रेष्ठ भाव था, पर मर्यादा की लकीर क्रॉस करी, श्रीमत के विरुद्ध गई तो रावण उठाकर ले गया। और फिर कहाँ पहुँच गई? शोक वाटिका में। मना दुख की अनुभूति होने लगी। बाबा ने भी कहा विधि ठीक होनी चाहिए। आपको लगता भी है कि नहीं नहीं ऐसे करना है, पर अगर वो श्रीमत के अनुसार नहीं है तो फिर अंदर में दुख की, खालीपन की, मन विचलित होगा। और यही तरीका है फाइंड आउट करने का। तो एक बात तो बाबा ने ये कही। दूसरा बाबा ने इसमें ये भी कहा कि बच्चे अगर आपका कर्म ठीक है, क्योंकि कई बार कहते यही नहीं पता चलता राइट क्या है रॉन्ग क्या है। बाबा ने कहा अगर आपका कर्म ठीक है, अगर आपका कर्म श्रीमत प्रमाण है, तो दूसरी बात जिससे पता चलेगा कि बाकी सब आत्माएं भी आपसे संतुष्ट होंगे, संबंध संपर्क वाले भी आपसे संतुष्ट होंगे। तो फिर किसी ने बाबा से कहा बाबा सब तो संतुष्ट नहीं होंगे ना, सब कैसे संतुष्ट होंगे? एक बारी प्रकाशमणि दादी ने भी बाबा को कहा था, बाबा मैं बहुत मेहनत करती हूँ फिर भी सब संतुष्ट नहीं होते। तो बाबा ने मुस्कुरा करके कहा, और आज भी बाबा ने फिर छुट्टी दी कि बच्चे अगर सब नहीं तो 95% तो आपसे ज़रूर संतुष्ट होंगे। और वो 5% बाबा ने कौन से छोड़े? बाबा ने कहा वो आपकी गलती नहीं है, वो उन्हों के संस्कार है। हो सकता है उन्हों को कोई गलत फहमी है, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कोई कभी कभी हमारा भाव नहीं होता, पर मानो उन्होंने वृत्ति में अगर कुछ पकड़ के रखा है तो शायद उन्हों को हमारा भाव सही रीति से पहुँचेगा नहीं, तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण असंतुष्ट हो सकते हैं। दूसरी बात जो बहुत करके हो जाती है, बाबा ने कहा ज़रूर उनकी कुछ इच्छाएं ऐसी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इच्छाएं जो पूरी नहीं हो सकती। असंतुष्टता का एक मुख्य कारण है इच्छाएं। जो बाबा कहता है इच्छा अच्छा नहीं बनने देती, वो इच्छा जो श्रीमत के विरुद्ध है। जैसे एक बारी किसी ने दादी जानकी को, मैं समझती हूँ, पूछा था एक भाई ने कि दादी मुझे प्रेरणा आती है कि मैं
और फलानी बहन फलाने स्थान पर जाकर के सेंटर शुरू करे। तो दादी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है। बाबा ने इसकी छुट्टी नहीं दी है कि सिर्फ एक भाई और एक बहन मिलकर के सेंटर चलाएं। तो उसको थोड़ा सा फीलिंग आई, लेकिन बाबा ने कहा कि वो जो उसकी असंतुष्टता है वो कोई हमारे कारण नहीं है, लेकिन उसने इच्छा ही ऐसी रखी थी जो बड़े पूरी नहीं कर सकते, जो श्रीमत के विरुद्ध है, इसलिए वो आत्मा असंतुष्ट हो जाती है। और या फिर बाबा ने कहा कोई पुराना हिसाब किताब या पुराना संस्कार भी हो सकता है। तो 5% की बाबा ने छुट्टी दी, लेकिन 95% लोग हमारे से संतुष्ट होंगे। और इसलिए हमें संतुष्ट करने की मेहनत नहीं करनी है किसी को, हमें तो श्रीमत पर चलने की मेहनत करनी है। जब हम बहुत ज़्यादा औरों को खुश करने की कोशिश करते हैं, संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तब कभी कभी हमारे से गलती हो जाती है। हमें बार बार अपने को पूछना है, क्या ये वही कर्म है जो बाबा मेरे से चाहता है, जो बाबा की मुरली में शिक्षाएं हैं, राइट करना है, और उसका रिज़ल्ट है कि 95% आत्माएं संतुष्ट होंगी। एक बार तो बाबा ने हंसी में चार्ली भाई को भी कहा, बहुत सुंदर चार्ली भाई अपनी कहानी सुनाते हैं कि बाबा से पर्सनल मुलाकात चल रही थी। उन दिनों पे पर्सनल मुलाकात होती थी, तो कोई संबंध होगा जहाँ पर ठीक नहीं होगा और कोई उनसे थोड़ा सा असंतुष्ट होगा, तो उनको हल्का करने के लिए बाबा ने कहा, बाबा तो जानी जाननहार है, तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, देखो बच्चे, बाबा से भी सब संतुष्ट नहीं होते हैं, बाबा से भी कभी कभी कोई रूठ जाता है। कहते हैं बाबा ने इसको तो 5 मिनट दिए, मेरे से तो 1 मिनट ही मुलाकात करी, इसको तो इतनी लंबी दृष्टि दी, मुझे तो बहुत कम समय की दृष्टि दी। तो बाबा ने केवल उनको हल्का करने के लिए कहा कि देखो, कभी कभी किसी का संस्कार ऐसा होता है कि फिर बाबा से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। पर बाबा का भाव ये था कि मेजॉरिटी संतुष्ट होंगे। और तीसरी संतुष्टता जो बाबा ने कही कि बच्चे, अगर आपका कर्म ठीक है, श्रीमत अनुसार है, तो आपको सेवा में भी सफलता मिलेंगी। और ये भी हमने अनुभव किया है कि बाबा की श्रीमत अनुसार अगर सेवा करते हैं तो उस सेवा में हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा सफलता मिलती है। महसूस होता है कि उस सेवा के लिए जो भी चाहिए था, सहयोगी, स्किल, संपत्ति, स्थान, वो सब आने लगता है। बाबा का मैजिक हमको अनुभव होता है और महसूस होता है कि ये बाबा का कार्य है। लेकिन अंदर में भावना शुद्ध, इंटेंशन में प्योरिटी, कि मेरा भाव है बाबा की सेवा, कि अनेक आत्माएं बाबा से अपने को जोड़ करके अपना जीवन बना सके। उसमें कुछ भी नाम चाहिए, मान चाहिए नहीं, लेकिन अगर इंटेंशन की प्योरिटी है, क्योंकि कर्म इंटेंशन के लेवल पर शुरू होता है ना, भाव ठीक है, भावना ठीक है, तो बाबा ने कहा सेवा में भी सफलता मिलेगी। ये तरीके बाबा ने कहा चेक करो कि आप सारा दिन आज्ञा पर चलते हैं कि नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का एक एक कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। बाबा कई बार कहता है कि आप ब्राह्मण साधारण थोड़ी ना हो, पूर्वज हो, आपके ऊपर सारा झाड़ टिका हुआ है। जैसे संसार में भी कोई फेमस होता है, कोई सेलिब्रिटी है, कोई बहुत ऊंची पोजीशन वाला है, तो उसका अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन रहता है। वो गलत नहीं कर सकता है, वो गलत करता है तो उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। आज कोई साधारण व्यक्ति सिग्नल तोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन किसी मिनिस्टर से सिग्नल टूट जाए, असाधारण व्यक्ति सिगरेट पीता हुआ पकड़ा जाए तो कहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन कोई सेलिब्रिटी को अगर पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीते हुए देखें तो बड़ी बात है, क्योंकि वो आधार मूर्त हैं। उनको बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़िम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनको अपने कर्मों पर बहुत अटेंशन देना पड़ता है। हमें भी बाबा ने कहा आप तो हीरो हीरोइन हो इस ड्रामा के, आपके हर कर्म पर हर एक की नज़र है, इसलिए हर कर्म आपका श्रीमत अनुसार होना चाहिए। हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है ना कर्मों का, वो बहुत अलग है संगम युग पर। इस समय बाबा कहेगा आपके कदम में पदम है। आप सोचो एक एक कदम, एक सेकंड भी बाबा को याद किया तो उसके अंदर कितनी कितनी प्राप्ति है। लेकिन वहीं बाबा ने कहा एक गलत कर्म की
100 गुना सजाए। एक श्रेष्ठ कदम में पदम समाया हुआ है, लेकिन एक गलत कर्म में 100 गुना की सज़ा भी है। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना है। और सज़ा कुछ और नहीं है, कोई बाहर की सज़ा नहीं है। अवज्ञा करी, खुशी गायब। अवज्ञा करी, अतीन्द्रिय सुख गायब। तो कभी भी अगर अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं हो रही है तो अपने को पूछना है, कहाँ मैंने कर्म गलत किया, सोच के लेवल पर, बोल के लेवल पर। और मम्मा कई बार कहती थी कि अगर ऐसा लगता है कि मेरे से कुछ गलत हो गया है, योग में मज़ा नहीं आ रहा है, मुरली पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा है, याद में मन टिक नहीं रहा है, तो फिर योग नहीं करो। बहुत दिल से, बहुत प्यार से कोई कर्मना सेवा करो। भोजन बनाओ, बाबा का घर सफाई करो, चाहे अपना घर सफाई करो, कुछ भी करो, लेकिन वो श्रेष्ठ कर्म करके बाबा को ऑफ़र करो। क्योंकि कोई ना कोई विकर्म किया है जिसके कारण बोझ है। जब सत्य कर्म करेंगे तो वो हिसाब किताब चुकतू होगा और हल्केपन की अनुभूति होंगी। मन भारी होता है तो योग नहीं लगता है, लेकिन जब हम किसी सेवा में लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो बोझ हल्का होने लगता है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बाबा ने मुरली में कही कि कई बच्चों को लगता है बाबा कितना आज्ञा पर चलेंगे, सवेरे से लेकर रात तक हर कर्म विधि पूर्वक करना, तो कभी कभी मेहनत का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें मेहनत क्या है, आप सदा ये याद रखो कि परमात्मा की दुआओं का, आशीर्वाद का हाथ आपके सिर पर है। आप देखो कोई आज्ञाकारी होता है संसार में भी, तो अगर एक बच्चा भी आज्ञाकारी होता है तो उसके पेरेंट्स के दिल से बहुत दुआ निकलती है और दुआ जीवन में बहुत आगे बढ़ाती है। बाबा ने कई अव्यक्त मुरलियों में कहा है कि दुआ लिफ्ट का काम करती है। अब आपको 50वें मंजिल पर जाना है, चल कर के भी पहुंच जाएंगे, लेकिन समय ज़्यादा लगेगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी, थकावट भी होगी। वहीं पर ही लिफ्ट पे जाओ, टाइम भी कम लगेगा, मेहनत भी नहीं, थकावट भी नहीं। तो बाबा ने कहा जो दुआ है वो कम समय में बहुत आगे बढ़ाती है। और ये तो हम लोगों की दुआ की बात नहीं कर रहे हैं, परमात्म दुआ, परमात्मा का आशीर्वाद, बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ, जो बाबा ने मुरली में कही, सदा याद रहे कि परमात्म दुआएं आपके साथ हैं, तो मेहनत अनुभव नहीं होगी, बहुत सहज लगेगा। और इसलिए मुझे कई बार याद आता है कि हमारी दादियाँ 14 वर्ष बाबा के साथ जब रही, फिर सेवाओं का पाठ शुरू हुआ, फिर बाबा ने सबको इधर उधर सेवाओं पर भेजना शुरू किया। उनको ना संसार का पता था, ना धन का पता था, ना जगह की समझ थी, कोई समझ नहीं थी। पर बाबा ने आज्ञा दी कि आपको जाना है, तो उस आज्ञा का पालन करके चले गए। लेकिन फिर भी कभी किसी दादी ने ये नहीं कहा हमें मेहनत लगी, कहा नहीं बहुत सहज था। कहीं सहन भी करना पड़ा, थोड़ा समाना भी पड़ा, थोड़ा सामना भी करना पड़ा, लेकिन कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं हुआ। क्योंकि बाबा ने सबको कहा था कि कभी भी आपको मुश्किल का अनुभव हो तो बाबा को याद करना। हमेशा याद रखना कि हम कंबाइंड हैं। आप कमज़ोर हो सकते हो, आपका साथी तो कमज़ोर नहीं है ना। बाबा तो सर्वशक्तिवान है। आप कभी कभी हिम्मत की कमी का महसूस कर सकते हो, लेकिन बाबा की स्मृति, बाबा की याद, केवल ये समझना कि हम कंबाइंड हैं, तो वो मेहनत को मोहब्बत में बदल देगा और मोहब्बत में फिर सब सहज हो जाता है। तो आज्ञा पर चलना मेहनत भी नहीं लगे, लेकिन बाबा ने दी है इसलिए सहज उसका अनुभव हो। तो ये विशेष बाबा ने मुरली में आज कहा कि हम नंबर 1 आज्ञाकारी बने, नंबर 2 नहीं, कि कर्म करने के बाद आज्ञा याद आए, नहीं। नंबर 1, कर्म करने से पहले बाबा की आज्ञा अगर याद रहेंगी तो सदा बाबा की दुआएं साथ होंगी, और फिर हम लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट, जो बाबा का वरदान है उसको सिद्ध कर सकेंगे। फिर तो बाबा ने कुछ पार्टियों से मुलाकात करी, 2 पार्टियों से मुलाकात करी, और उसमें भी बहुत सुंदर बात थी कि बाबा ने कहा बच्चे, जो टाइटल बाबा ने कहा रूहानी यात्री हो ना, बाबा ने कहा देखो यात्री को हमेशा मंजिल याद रहती है। आज कोई तीर्थ यात्रा पर भी जाता है, माता के मंदिर में जाता है, तो अगर उसको पीछे घर याद आए ना तो उसको कहेंगे नहीं, जय माता जी बोलो, माना माता को याद करते करते जाओ। ऐसे बाबा ने कहा भले आप संसार में रहो, लेकिन न्यारे हो करके रहो। घर बच्चे आपको याद नहीं आए,
जिस चीज़ पर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, बाबा ने कहा चेक करो। माताओं को बोला विशेष, मोह तो नहीं है? कभी बच्चा बीमार होगा, कभी पोतरा बीमार होगा, दोतरा बीमार होगा। बाबा ने कहा पेपर तो आएंगे ही, बीमारी के भी आएंगे, धन के भी आएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं है वो बीमार हुए, वो रो रहे हैं तो आपका मन भी रो रहा है। सिंपल चेकिंग करने का तरीका जो बाबा ने बताया कि अगर वो दुखी हैं और उसकी दुख की लहर भी आपको आती है, माना मोह है। कभी कभी हमें लगता नहीं हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है, हम इस शहर में रहते हैं, वो दूसरे शहर में रहते हैं, वो दूसरे देश में रहते हैं, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, हम बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। बाबा ने कहा नहीं, अटैचमेंट का पता कब चलता है? जब सामने वाला दुखी है। अगर उसके दुख का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है और हम अपनी जिम्मेवारी निभा पाते हैं तो कहेंगे हाँ अटैचमेंट नहीं है, लेकिन डिटैच्ड भी हैं, लेकिन लविंग भी हैं, न्यारा और प्यारा। मुझे याद आता है गुलजार दादी ने बहुत सुंदर इस पर एक कहानी सुनाई थी। शक्ति नगर के समय एक माता आती होगी सेंटर पर, तो वो माता हमेशा दादी को कहती थी, दादी मुझे कोई लगाव नहीं है, मुझे मेरे परिवार बच्चे से कोई लगाव नहीं है। और दादी कहती वो इतनी अच्छी पुरुषार्थी माता थी कि मुझे भी लगता था कि उसको कोई लगाव नहीं है, बाबा ही उसका संसार है। फिर उसने एक दिन आकर के दादी को सुनाया, दादी आपको पता है कल रात क्या हुआ? कल रात आधी रात को मेरे बच्चे को बहुत खांसी छिड़ गई, इतनी खांसी कि सांस लेने को नहीं हो रहा था। अब आधी रात में डॉक्टर कहाँ मिलेगा? तो कहा कि वो खांसे जाए, उसको सांस नहीं आए तो जैसे उसकी चीख निकले इधर मेरी भी चीख निकले, उधर वो रोए इधर मेरा भी रोना छूटे। तो कहा मैंने अपने को पूछा ये मुझे क्या हो रहा है? और फिर कई बार जब किसी को खांसी होती है तो सोचते हैं इसको थोड़ा शहद पिलाएं। तो कहा, उस माता ने कहा मैं शहद ढूंढने लगी, सब तरफ ढूंढा, सब ड्रॉर में ढूंढा, कहीं शहद ही ना मिले, और अंदर में खूब घबराहट और हलचल होने लगी। फिर उसने कहा ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। 1 सेकंड का साइलेंस लिया, बाबा को याद किया और अपने को समझाया मैं ट्रस्टी हूँ, इस समय मेरे बच्चे को मेरी आवश्यकता है, मैं ही हलचल में आ जाऊंगी तो इसका ध्यान कौन रखेगा। कहा 1 मिनट बाबा से योग लगाया होगा। और फिर जब उठ कर के खड़ी हुई तो कहती है शहद की बोतल सामने पड़ी थी, जो बोतल उसको सारा ढूंढने से भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि ऐसा ही होता है ना कि जब हम हलचल में आ जाते हैं तो हमारी डिसीजन पावर, हमारी कार्य करने की शक्ति सब खत्म हो जाती है। तो कहा वो सामने बोतल पड़ी थी और मुझे नज़र नहीं आई, और फिर जैसे उसको शहद दिया तो उसकी खांसी भी कम हो गई। पर उसको रियलाइज़ हुआ कि कैसे मेरी अभी भी उस बच्चे के साथ अटैचमेंट है। तो बाबा ने कहा जिम्मेवारी निभानी है पर मोह नहीं हो, उसके दुख का, उसके संस्कार का, उसके हिसाब किताब का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़े, और मैं बहुत अचल अडोल अवस्था में जो मेरी जिम्मेवारी है उसको पूरा कर सकूं। और फिर बाबा ने भाइयों में भी मोह है कि नहीं उसका दर्शन कराया। बाबा ने कहा उन्हों का पैसे में मोह होता है। एक्चुअली जहाँ हमारा समय और शक्ति लगती है वहाँ अटैचमेंट हो जाती है। माताओं की बच्चों के साथ ज़्यादा समय लगता है तो वहाँ अटैचमेंट हो जाती है। भाई धंधे पर ज़्यादा होते हैं तो धन से अटैचमेंट हो जाती है। तो उन्हों को चेक करने का तरीका बाबा ने कहा ये देखो, अगर भाई ये कहते हैं कि बाबा मेरे पास तो पढ़ाई पढ़ने का भी टाइम नहीं है, याद करने का भी टाइम नहीं है, तो बाबा ने कहा कि धंधे से मोह है। शरीर निर्वाह अर्थ भले कर्म करो, शरीर की ज़रूरतें हैं, धन तो कमाना ही है, तो शरीर निर्वाह अर्थ भले करो, लेकिन अगर ऐसे कहें कि मेरे लिए योग के लिए ही समय नहीं है, बाबा के लिए ही समय नहीं है, तो बाबा ने कहा वो भी मोह है। तो इस प्रकार से बाबा ने कहा जगत में रहते हुए कमल फूल समान न्यारा और प्यारा बनो। और फिर जो दूसरी लास्ट पार्टी जिससे बाबा ने मुलाकात करी वो कुमारों की थी। तो बाबा ने कुमारों को बहुत प्यार से कहा कि कुमार क्रांति लाने वाले हैं, पर दुनिया के कुमारों के अंदर जोश बहुत होता है, जोश देखते ही उन्हों की वो हिंसक वृत्ति दिखाई देने लगती है। तो बाबा ने कुमारों को कहा भले क्रांति लेकर आओ, लेकिन क्रांति लाने के लिए जोश की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि दुनिया में कहेंगे ना, कुछ भी गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ, उसके लिए कुछ करो, कंट्रीब्यूट करो, राइट योर एंगर। पर बाबा ने कहा नहीं, अगर अप्रोच ही नेगेटिव है तो रिज़ल्ट भी नेगेटिव होगा। इसलिए कई बार देखते हैं कि अंदर में पर्पस बहुत ऊंचा होगा, लेकिन उस रेवोल्यूशन या क्रांति में वायलेंस है, हिंसा है, कितने लोगों को दुख पहुंच जाता है, रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलते। अगर किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठानी भी है, कहीं कंट्रीब्यूट करना भी है, किसी पॉलिसी में परिवर्तन लाना भी है, तो बाबा ने कहा आपकी मनसा, वाचा और कर्मना से शांति की शक्ति के वाइब्रेशंस औरों को महसूस हो। जैसे उनके चेहरे से हिंसक वृत्ति वाइब्रेशन महसूस होता है, ऐसे आपके चेहरे से शांति का वाइब्रेशन महसूस हो। तो बाबा ने कहा किसी का अटेंशन जाएगा। और जो बहुत सुंदर बाबा ने जो कंपैरिजन दिखाया कि देखो जैसे सूर्य उदय होता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, ऐसे ये नई बात हो जाएंगी। बाकी ज्ञान सुनाना तो निमित्त बहनें भी करती हैं, माताएं भी करती हैं, लेकिन चरित्र में वो शांति का ऑरा दिखाई दे तो बाबा ने कहा गवर्नमेंट और सबका अटेंशन जाएगा। इस प्रकार से बाबा ने कैसे सेवा करनी है वो भी सिखाया। और लास्ट में फिर बाबा ने वरदान में कहा कि भक्ति में आत्माएं साधना करते करते बहुत थक गई है, अब उनके अंदर साधना करने की ताकत नहीं है, अब वो सिद्धि चाहती है। और सिद्धि क्या चाहती हैं? मुक्ति चाहती है। अब मुक्ति क्या है? मुक्ति धाम में साइलेंस है। तो बाबा ने कहा आप अपनी साइलेंस की शक्ति से भले 1 सेकंड के लिए भी उनको उस साइलेंस का अनुभव कराओ कि उन्हें मुक्ति का अनुभव हो, कोई बंधन नहीं, कोई बोझ नहीं, हल्केपन का अनुभव हो। वो सिद्धि देखना चाहती है, उनमें ताकत नहीं है कि वो मेहनत करें। तो जब वो उस मुक्ति का, उस शांति का अनुभव करेंगी तो बाबा ने कहा आपको फिर खुदाई खिदमतगार कहा जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले जो पुराने संस्कार हैं, कड़े संस्कार हैं, जिसके कारण माया आकर के हमारी स्थिति खराब कर देती है, उस गेट को बंद करो। जितनी हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी, जितना हम अपना ध्यान रखेंगे, जितना हम शांति का अनुभव करेंगे, उतना ही हम उनको भी शांति का अनुभव, शांति भले कुछ पलों के लिए भी उसका अनुभव करा सकेंगे। तो ये थी बाबा की मीठी मुरली, बहुत सारी शिक्षाओं से भरी हुई। और विशेष तो बाबा ने कहा कि इन डेप्थ स्टडी करके हम बाबा की एक एक श्रीमत को विधि पूर्वक अपने जीवन में लाएं, कोई अवज्ञा नहीं करें, क्योंकि भले कभी की भी की हुई है उसका बोझ फिर कहीं पर जाकर के अनुभव होता है। तो वर्तमान और भविष्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा ने कहा अलर्ट, आलस्य नहीं, एक एक श्रीमत का पालन करना है। तभी कुछ पलों के लिए आज की मुरली से बाबा की जो श्रीमत है उसके अनुसार कुछ पल योग में बैठते हैं। कुछ पलों के लिए अपने आप को चारों ओर से डिटैच कर स्मृति में स्थित हो जाएं कि मैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं साधारण नहीं, परमात्मा के डायरेक्शंस पर, आज्ञाओं पर चलने वाली हूँ। और इसमें कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि बाबा की दुआओं का हाथ सदा मेरे सिर पर है। महसूस करें इस समय डायरेक्ट बाबा टीचर बनकर हमको पढ़ा रहा है और केवल सत्य सुना नहीं रहा, लेकिन सत्य पर चलने की ताकत भी दे रहा है। अब मुझे कोई अवज्ञा नहीं करनी है। पहले ही सिर पर
हिसाब किताब का बहुत बोझा है। अब नया कर्म बंधन नहीं बनाना है। संगम युग की सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति संतुष्टता है, अतीन्द्रिय सुख है, जो श्रीमत पर चलने से ही मिलता है। चेक करें, क्या मुझे दिल की संतुष्टता अनुभव होती है? क्या मेरे से सब संतुष्ट हैं? और अगर कहीं भी कमी दिखाई देती है तो सच्चाई से बाबा को बताकर आज बाबा से वायदा करें कि बाबा, अब मैं पूरा पूरा आपकी आज्ञा पर, आपके हर कदम पर कदम रखकर चलूंगा। मैं आपकी सच्ची सच्ची सजनी हूँ, सच्ची सीता हूँ। आपके साथ कंबाइंड होकर मैं अपने को संपूर्ण बनाऊंगी, क्योंकि मेरी संपूर्णता ही आपको प्रत्यक्ष करेंगी। ओम शांति।